तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे सारे फॉर्मूले। अब फॉर्मूले किस किस के देखे थे? बेलन के देखे थे, शंकु के देखे थे और गोले के देखे थे। इन तीनों के हमने आयतन भी देखे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखे थे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखे थे। और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखेंगे भैया इस क्वेश्चन में क्या कहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे अपन यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग किया और उसके प्रयोग करने से एक मॉडल बनाया। अब मॉडल कैसा है भैया? जो एक बेलनाकार है। मॉडल कैसा है? बेलनाकार। तो आइए बेलन बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये बेलन बना लिया, ये हमने बेलन बना लिया। तो ये बेलन बनाया हमने, ये बेलन बन चुका है हमारा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या हो? शंकु हो। दोनों सिरों पर क्या आकार हो? शंकु आकार हो। तो ये तो हो गया बेलन। अब शंकु आकार कैसा होगा? आपको पता है इस टाइप का ही था शंकु आकार। आपको मैंने पहले इसीलिए फॉर्मूले बता दिए थे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार की आकृति कैसी होती है और उसके आयतन क्या होते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो भैया ये शंकु आकार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है? बेलन की त्रिज्या भी सेम है, यही ये होगी, और शंकु की त्रिज्या भी यही होगी। बेलन की त्रिज्या ये है, और जब बेलन की त्रिज्या ये है और दोनों सिरों पर शंकु आकार जुड़े हैं तो शंकु की भी त्रिज्या क्या होगी? सेम होगी। अर्थात मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और यहाँ से शंकु की क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी। यहाँ से शंकु की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। शंकु की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी ये। और हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना, इस सिरे से इस सिरे तक मैंने जोड़ दिया और ये क्या हो गई? ये हो गई एच डैश। अब मैं डबल एच नहीं मान सकता हूँ। देखो एच तो मैंने क्या मान लिया? एच मैंने मान लिया यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, और एच डैश क्या माना मैंने? बेलन की ऊंचाई मान लिया। तो शंकु की ऊंचाई एच और बेलन की ऊंचाई एच डैश बना ली मैंने। तो अब देखते हैं आगे अब और क्या कह रहा है। डायमेंशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर डायमेंशन को लिखेंगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। भाई जो ये जो राउंड शेप में है इसका व्यास क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 3/2। आर क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे के रखी थी? 3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो आर बराबर 3, और 3 में मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया। अर्थात व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और आगे क्या बोल रहा है? और इसकी लंबाई, इस मॉडल की ऊंचाई क्या है? इस मॉडल की ऊंचाई क्या है? मतलब लंबाई और ऊंचाई बात एक ही है, 12 सेंटीमीटर। अर्थात ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मॉडल है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं? लिख भी देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर। ठीक है। और तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालिए। अर्थात हम ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपन, नहीं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हवा का आयतन बताना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इस आकृति की बाहरी और आंतरिक जो विमाएं हैं वो आपस में बराबर मान करके हमें आयतन निकालना है। तो देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो गई? 12। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 2। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 2। तो 2 तो ये और 2 ये, 2 और 2 कितने हो गए? 4। जब मैं एच डैश बराबर निकालना है मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इतनी दूरी कितनी हो गई? 2। और इतनी दूरी कितनी हो गई? 2। तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 12 थी,
और 12 में से जब 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो एच डैश बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। आइए हम क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। बस इतनी आपको क्या लिखनी है, हिंदी लिखनी है। अब देखिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे इसका आयतन, तो हम निकालेंगे, इसने क्या बोला था, मॉडल का, इस मॉडल, तो हम निकालेंगे मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन, अब मॉडल का आयतन निकालने में हम देखेंगे 2 आकृतियों का आयतन निकलेगा। एक तो आपको बेलन दिख रहा है और 2 शंकु दिख रहे हैं, तो बेलन का आयतन निकलेगा और उसमें जुड़ जाएगा क्या, 2 शंकु का आयतन जुड़ जाएगा, तभी तो भैया ये मॉडल का आयतन निकलेगा। तो बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, ये निकाल लिया बराबर। अब मॉडल का आयतन निकालना है आपको, तो मॉडल का आयतन निकालने के, मॉडल के बराबर क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन की जो ऊंचाई हमने रखी थी, क्या रखी थी, एच डैश, तो यहाँ पर एच डैश रखा जाएगी। प्लस में 2 शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच क्या रखा था हमने, शंकु की ऊंचाई रखी थी। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, एच डैश बचा, क्या बचा, एच डैश, और यहाँ पर 2 बचा, और 2 का गुणा 1 में क्या क्या आ गया, 2/3, और यहाँ पर क्या बचा, एच बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया था, पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया था, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एच डैश बचा था, प्लस में 2 का इंटू 1 में कर दिया, और बटे में क्या बचा, 3, और यहाँ पर एच बचा था। कोष्टक बंद। आगे देखते हैं हम, इधर देख लेते हैं यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। आर बराबर कितना रखना था, 3/2 स्क्वायर था, तो हमने भी क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है ना, गुणा। अब कोई साइन नहीं है तो क्या है, इनटू है, क्या है, इनटू। एच डैश मतलब कि 8, प्लस में 2/3 एच बराबर मतलब कि 2, इनटू में 2, तो 22/7, 3 तिया 9, और 2 दूने 4, यहाँ पर भी क्या है, इनटू है, कोष्टक। अब यहाँ 8 प्लस में 2 दूने 4/3, 22/7 इंटू में 9/4 इंटू। अब क्या करते हैं, इसके बटे में देखो, यहाँ जब ऐसी स्थिति आ जाए जोड़ने की, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 8 तिया 24 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए, 28/3 आ गए। अब देखिएगा 3 से 3 बार गया, 7 चुके 28 और 28 कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब बचा क्या यहाँ पर, 22 या कितने हो गए, 66 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 66 घन सेंटीमीटर। तो आपको ये आंसर मिल गया, और यही क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।